अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी की कोर्स को कवर कर रहे थे। आज का हमारा एजेंडा देख लेते क्या है। द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर आर स्पेशल ग्राफ्स। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, साइकिल ग्राफ क्या होता है, व्हील ग्राफ्स क्या होते हैं और एनक्यूब ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीट ग्राफ। के एन इक्वल्स टू वन वर्टेक्स, मतलब कि मिनिमम जो इसमें वर्टिसेस आ सकते हैं, वर्टिसेस मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ क्या होते हैं। तो के एन से मुराद है के मतलब कि कंप्लीट, अब मेरे यहाँ पे एरो भी नजर नहीं आ रहा। ओके, के से मुराद है कि आपका कंप्लीट और एन से मुराद है नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो वन वर्टेक्स का मतलब है कि जो सबसे छोटा ग्राफ होगा वो वन से स्टार्ट होगा एंड देन आगे अप टू सोन चलते जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। द कंप्लीट ग्राफ ऑन वर्टिसेस डिनोटेड बाय के एन इज अ सिंपल ग्राफ दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट सपोज देखो, मैंने कंप्लीट ग्राफ्स तो बहुत सारे होते हैं। तो अब मैंने बेसिक्स जो हैं, जो इनिशियल ग्राफ्स हैं सिक्स तक, वो मैंने लिखे हैं। बाकी मैंने नहीं लिखे, क्योंकि अगर आप लोग गूगल सर्च करोगे तो आपको के एन के बहुत सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे। के मैंने तो सिक्स तक लिखे हैं, तो एट भी मिलेगा आपको, नाइन भी मिलेगा। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने वन टू थ्री फोर सिक्स, अब ये देखो, ये सारे नंबर्स किसके हैं? एन के हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि एक ग्राफ के एन के अंदर एन की वैल्यूज में वन टू थ्री फोर सिक्स ले रही हूँ। मतलब आपको कहा जा सकता है कि के थ्री का ग्राफ बना के दिखाओ, के फाइव का बना के दिखाओ। ठीक, अब के वन का ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल, एक डॉट। एक डॉट मैंने बताया था लास्ट अपने लेक्चर में भी कि एक सिंपल ग्राफ क्या होता है। सिंपल एक वर्टेक्स भी हो सकता है। अगर एक वर्टेक्स आपको ड्रॉ करके दे दिया, ये जो है ये आपके पास वर्टेक्स है। अगर एक वर्टेक्स ड्रॉ कर दिया, कोई एज नहीं है, कोई लूप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल एक वर्टेक्स है, तो वो भी एक ग्राफ है। ठीक है, तो सिंपल कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये होता है कि जितने वर्टिसेस है ना, वो सब आपस में मैच कर रहे हो, सब आपस में कनेक्ट हो। ठीक, अब ये क्योंकि एक ही वर्टेक्स है तो ये अपने साथ ही कनेक्ट है, तो बस ये क्या है? कंप्लीट के वन का ग्राफ है। उसके बाद आ जाता है के टू। के टू में देखो, के टू मतलब टू, तो इट मीन्स कि टू वर्टिसेस में बीच में आ गया वन एज। अब ये देखो, ये भी कंप्लीट ग्राफ है। कैसे? क्योंकि ये दो वर्टिसेस हैं और ये दोनों कनेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया ना कि जो एक वर्टेक्स होगा और उसके अलावा जो बाकी जितने भी वर्टेक्स होंगे वो उन सब से कनेक्ट होना चाहिए। अब के थ्री पे आ जाते हैं। के थ्री पे हमारे पास थ्री, जाहिर सी बात है, तो तीन वर्टेक्स होंगे। अब देखो, ये वाला जो पहला है, लेट्स सपोज इसको मैं ए कह देती हूँ, ये बी है और ये सी है। तो देखो, ए बी सी से कनेक्ट है, बी ए सी से कनेक्ट है, सी ए बी से कनेक्ट है, मतलब तीनों आपस में कनेक्ट है। ऐसा ही है ना? तो हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया। मैंने बताया ही कि आपका जो एक वर्टेक्स है वो आपके प्री जितने भी रिमेनिंग वर्टिसेस हैं सबके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आपने वन बाय वन सबको चेक करना है। लाइक ए यहाँ बी से सी से कनेक्ट है, फिर सी ए से बी से कनेक्ट है और बी ए से सी से, तो कंप्लीट बन गया। इसी तरीके से फोर वाले पे आए। फोर के फोर वर्टेक्स मैंने बनाए। ए को मैंने बी से, बी सी से, सी डी से और डी ऐसे बना दिया। लेट्स सपोज पहले ए को कर लेते हैं। ए को मैंने बी से भी कनेक्ट करना है, ए को मैंने सी से भी कनेक्ट करना है, ए को मैंने डी से भी कनेक्ट करना है। सेम इसी तरीके से मैंने जब बी पे आई तो बी को मैंने ए से तो ऑलरेडी कनेक्ट हुआ है, बी डी से मैंने कनेक्ट किया और बी सी से मैंने कनेक्ट किया। सी में मैं आई, सी अब बी से भी कनेक्ट है, ए से भी कनेक्ट है, रिमेनिंग क्या रह गया? डी। और डी भी ऑटोमेटिकली सबसे कनेक्ट हो गया। तो इट मीन्स के आपका जो एक वर्टेक्स जिसको आप देख रहे हो वो आपके सारे रिमेनिंग वर्टिसेस से कनेक्ट है। तो इट मीन्स ये क्या है? कंप्लीट ग्राफ ऑफ के फोर। ठीक है, इसी तरीके से आपने फाइव बनाओगे, फाइव डॉट्स डालोगे, फाइव वर्टिसेस लगाओगे और सबको नोट्स को आप लोग बनाओगे, देन सिक्स और देन सेवन को भी बना के देखिएगा। ठीक है, तो आप एट भी बना सकते हो। आप लोग ये ड्रॉ करके देखना कि आप कैसे आप जो है वो वर्टिसेस ड्रॉ करते हो, देन उनको सबसे कनेक्ट कैसे करते हो, फिर वो क्या शेप बनेगी। ठीक है, तो ये आपका होता है कंप्लीट ग्राफ। कंटिन्यू। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या कंप्लीट सिंपल जो ग्राफ है, हमने पढ़ा सिंपल ग्राफ। ठीक है, सिंपल ग्राफ एक वर्टेक्स भी हो सकता है। सिंपल ग्राफ जो है वो आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल दो वर्टिसेस में एक एज हो सकता है, ये दोनों वर्टिसेस में कोई एज ही नहीं हो सकता। सिंपल ग्राफ ही होता है। अब वो पूछ रहे कि क्या आया सिंपल ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है और कंप्लीट ग्राफ सिंपल ग्राफ है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कंप्लीट ग्राफ तो है जो है वो सिंपल ग्राफ है। देखो, कंप्लीट ग्राफ के अंदर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ में ये सिंपल ग्राफ आ रहा है, ये सिंपल ग्राफ, ये सारे सिंपल ग्राफ्स में आ रहे हैं। ठीक है, सब आ रहे हैं सिंपल ग्राफ। तो नॉर्मली कोई भी ग्राफ बना लो वो सिंपल ग्राफ होता है। ठीक है, अगर उसमें मल्टीपल एजेस नहीं है, नहीं ये वाला सिंपल और ये वाला सिंपल है। ठीक है, अगर मल्टीपल एजेस नहीं है, ये भी सिंपल ही है। मतलब मल्टीपल एजेस, फॉर एग्जांपल ए बी से कनेक्ट है ना, तो उसके बाद दोबारा एक और बी वाली लाइन आ गई तो वो सिंपल ग्राफ नहीं रहता।
तो ये सारे देखा जाए तो सिंपल ग्राफ है। तो क्या कह सकते हैं कि हम कंप्लीट ग्राफ जो है, देखो मैंने एरो लगाया है वही वाला, कि कंप्लीट ग्राफ सिंपल ग्राफ तो है, बट सिंपल ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। अब लेट सपोज मैं सिंपल ग्राफ कोई बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे लेट सपोज ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और ये एक वर्टेक्स है। अब मैं सिंपल ग्राफ बनाती हूँ, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये बस बन गया। अब मैं कहूँगी ये एक सिंपल ग्राफ है, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है। कंप्लीट ग्राफ की क्या कंडीशन है? कंप्लीट ग्राफ की कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास जो भी वर्टिसेस है वो सारे आपस में कनेक्ट होने चाहिए, मतलब एक वर्टेक्स सबसे कनेक्ट होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाता है? रॉन्ग। क्या कि आपका जो कंप्लीट ग्राफ है वो सिंपल ग्राफ तो है, बट सिंपल ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ग्राफ के, मतलब फॉर एग्जांपल कंडीशन हम देख रहे थे कि क्या ट्रू है या नहीं है। देन आपके पास आती है सेकंड स्पेशल ग्राफ, वो है साइकिल। अब देखो सी एन इक्वल्स टू 3 वर्टेक्स लिखा हुआ है। सी एन मतलब सी जो है वो साइकिल, एन है नंबर ऑफ वर्टिसेस जो आप देख रहे हो, और मिनिमम वर्टिसेस आप 3 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो अ साइकिल सी एन वेयर एन इज greater equals to 3 consist of n vertices v1 v2 v3 up to vn, and the edges v1 से v2 कनेक्ट होगा, v2 से v3 कनेक्ट होगा, और फिर v जो लास्ट कोई भी लेट सपोज v5 से v6 कनेक्ट होगा, और फिर v6 दोबारा आके v1 से कनेक्ट होगा। साइकिल के नाम से पता ही क्या चलता है कि आपके पास क्या आ रहा है, सी साइकिल बन रहा होगा। जो लास्ट नोड या लास्ट वर्टेक्स होगा, ठीक है, वो आपके फर्स्ट वाले वर्टेक्स से दोबारा से मिल रहा होगा, तो वो आपका क्या बन जाता है? साइकिल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं C3 का ग्राफ। C3 में मतलब कि C3 3 वर्टिसेस है, V1 V2 से कनेक्ट है, V2 V3 से कनेक्ट है, V3 V1 से कनेक्ट है, तो ये कंप्लीट साइकिल ग्राफ है, सॉरी, ठीक है। फिर C4 का मैंने बनाया, इसी तरीके से मैंने साइकिल बनाया। अब आपस में नहीं इनको कनेक्ट करना, अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूंगी तो वो तो कंप्लीट बन जाएगा, साइकिल तो ना बना, साइकिल तो ना हुआ, क्योंकि 4 वाला जो है वो 1 के साथ कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपने 4 वाले को 2 के साथ भी कनेक्ट कर दिया, तो इट्स अ रॉन्ग मेथड, ओके। उसके बाद आ जाता है C5। C5 को भी आपने इसी तरीके से क्रिएट करना है। C6 7 8 9 10 आप लोग क्रिएट करके देखना है कि आपसे साइकिल ग्राफ बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। अब इसके लिए भी हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि आया साइकिल ग्राफ कब सिंपल है और सिंपल साइकिल है। साइकिल तो सिंपल हो सकता है, ठीक है, मैंने बताया ना कि ये जो सारे हैं ये ग्राफ के हैं, सिंपल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेस नहीं आ रहे। मल्टीपल एजेस क्या होती है, चीजें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाई हैं। जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी से देखें, ताकि उनको बेसिक कंसेप्ट पता हो कि क्या होते हैं मल्टीपल एज, क्या होते हैं एलटीसी। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेस नहीं है तो इट मीन्स कि सिंपल ग्राफ है, तो ये क्या है फिर? ये सिंपल ग्राफ तो हो सकता है साइकिल, लेकिन सिंपल जो है वो साइकिल नहीं हो सकता। अब मैं सिंपल अगर बनाऊं कोई, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बनाया था, वो तो साइकिल बन गया था, लेकिन वो नहीं भी बना था। हाँ, अगर मैं ब्लू वाली लाइन को हटा लूं तो फिर क्या है, वो सिंपल तो है, लेकिन वो साइकिल तो ना बना, क्योंकि हमने कहा है कंडीशन की जो लास्ट नोड हो या लास्ट वर्टेक्स हो, ठीक है, तो वो वर्टेक्स आपका फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे तो कंडीशन सम बहुत सारी सिंपल ग्राफ्स ऐसे हो सकते हैं जो साइकिल हो, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हो सकते, तो इसलिए हम कहेंगे कि सिंपल ग्राफ साइकिल ग्राफ नहीं है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास व्हील, ठीक है। अब देखेंगे हम व्हील क्या होता है। व्हील व्हेन वी एड एन एडिशनल वर्टेक्स इन द साइकिल सी एन for n is greater than equal to 3 and connect this new vertex to each of n vertex in complete graph by new edges, ठीक है। अब वो साइकिल के अंदर क्या बात कर रहे हैं, वो साइकिल के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर साइकिल के अंदर हम एक एडिशनल वर्टेक्स लगा देते हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे साइकिल में, और हमारे पास कंप्लीट में के सी एन ये के एन होता है, लेकिन व्हील के अंदर हमारे पास क्या होता है, व्हील के अंदर हमारे पास होता है n-1, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, n-1 होता है, ठीक है। मीन्स अब इसका क्या मतलब है, लेट सपोज मैं W3 के ग्राफ पे आती हूँ। W3 के ग्राफ पे अब हमें W3 बनाना है ना, अभी इस वर्टेक्स को आप हटा दो, तो 3 वर्टिसेस का जो ग्राफ होता है कैसे बनते हैं, 3 वर्टिसेस आते हैं, 1 2 3, एंड देन आप उसको ट्रायंगल बना देते हो। अब हमने बीच में भी क्या किया, यहाँ पर एक वर्टेक्स ड्रॉ किया, ठीक है, हमने एक वर्टेक्स ड्रॉ किया, ठीक। अब आप कहोगे यार ये तो 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 एंड 4, बट यहाँ पे जो व्हील की कंडीशन है वो क्या है कि n-1 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। n-1 मतलब कि अगर आप W3 बना रहे हो, ठीक है, लेट सपोज अगर आप W3 बना रहे हो तो आपने 3 वर्टिसेस बनाने हैं, और -1 कर दोगे तो मतलब आपका W3 का ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से जब आपने W4 बनाना है तो 4 आपके पास वर्टिसेस आने चाहिए, लेकिन बीच में जो ऐसा वर्टेक्स होगा उसको आपने काउंट नहीं करना है। इसी तरीके से W5 में भी आप जो साइकिल में बनाते हो 5 वर्टिसेस, और बीच में आपने एक वर्टेक्स ड्रॉ कर देना है,
और वो मेक श्योर करने हैं जो आप वर्टेक्स एक ड्रॉ करोगे। लेट्स सपोज देखो ये एडिशनल वर्टेक्स है, ये एडिशनल वर्टेक्स है, ये एडिशनल है, एंड देन ये एडिशनल है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये जो वर्टेक्स आपके पास आया है एडिशनल, जो कि n-1 में काउंट हो रहा है, ठीक है, उस वर्टेक्स को आपने बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस से अटैच कर देना है। लेट्स सपोज मैंने ये वर्टेक्स लेकर आई बीच में व्हील में, ठीक है, तो मैंने इसको अपने वर्टेक्स ए से, लेट्स सपोज ये बी था, बी से एंड देन सी से अटैच कर दिया। इसी तरीके से W4 जब मैंने बनाया तो 4 में आप लोगों ने याद रखना है कि व्हील बनेगा, ठीक है, तो व्हील बना लेना यूं करके 4 वर्टिसेस आ जाएंगे, बीच में आप लोगों ने एक वर्टेक्स ड्रॉ करना है और उसको सारे वर्टिसेस से कनेक्ट कर देना है। इसी तरीके से W5 एंड W6 है, ठीक है। तो ये था हमारे पास व्हील, जिसमें आप लोगों ने कंडीशन टर्म याद रखनी, n-1 इक्वल्स टू 3 वर्टिसेस, और ये मिनिमम 3 वर्टेक्स से ही स्टार्ट होता है W3 से, मतलब W2 नहीं आएगा। W2 अगर लेकर आती हूँ, लेट सपोज मैं कहती हूँ W2 भी हो, ओके, जैसे मैं कहती हूँ W2 हो, तो फिर देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स आएगा और यहाँ पे एक वर्टेक्स आएगा और फिर उसके बीच में एक वर्टेक्स लेट सपोज मैं डाल दूंगी, फिर इनको कनेक्ट कर दो यहाँ पर आपस में, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। तो ये कोई व्हील तो बना नहीं। व्हील होता है ना इस शेप में है कि क्लोज शेप है, सर्किट बन रहा है, लेट सपोज ये आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो व्हील क्लोज शेप में होना चाहिए, तो ये क्लोज शेप तो नहीं है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो 2 से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा हम 3 से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। देन लास्ट जो है हमारे पास n3। अब देखो इसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज है बाकी सबसे। इसका क्या है, इसमें आ रहा है Qn। Qn का मतलब है, n का मतलब क्या है, n का मतलब यहाँ देखना है, n का मतलब है 2 की पावर में आपने वर्टिसेस डालने हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, Wn का मतलब होता है कि W, और n में आप डालते थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह। लेकिन Qn का मतलब है कि Q की जगह आपने 2 लिखना है और n को आपने पावर से रिप्लेस कर देना और उसकी जगह आपने वर्टिसेस डालने हैं। लेट सपोज मैंने Q1 में, अगर हमें कहा जाता है कि आप Q1 का ग्राफ बनाए, ठीक है, Q1 का ग्राफ बनाए, तो Q1 का ग्राफ कैसे बनेगा, Q1 का ग्राफ ऐसे बनेगा कि आप लिखोगे 2 और 1 जो वर्टेक्स है वो आप उठा कर ऊपर लिख दोगे, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, ठीक है। तो अभी तक देखो क्या कह रहे हैं, इट इज जनरेटेड बाय Qn इज द ग्राफ दैट हैज वर्टेक्स रिप्रेजेंटेड द 2n पावर n बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। अब बिट स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, बिट स्ट्रिंग मतलब 0101 की फॉर्म में आप ये ग्राफ बनाएंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। टू वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ द बिट स्ट्रिंग दैट दे रिप्रेजेंट डिफर इन एग्जैक्टली वन बिट पैटर्न। तो 1 बिट पैटर्न को जो है वो आपकी हर बिट जो है वो फॉलो कर रही होगी, दैट तभी आपका जो है वन क्यूब ग्राफ बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। अब ये बताती हूँ, देखो ये कैसे बने। लेट सपोज मेरे पास एक ये ग्राफ था, लेट सपोज पहला क्वेश्चन लेते हैं Q1, ठीक है। तो Q1 कैसा बना हमारे पास, Q1 का मतलब है 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मतलब कि 2 बिट स्ट्रिंग आएंगी, दो कोई सी, तो मैं ले लेती हूँ 2 आएंगी ना, तो जीरो, एक 0 होगी और एक मेरे पास 1 होगी, ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया, 2 मैंने यहाँ पर वो बनाए, वर्टिसेस बनाए। एक को मैंने नेम दे दिया 0, ठीक है, एक मैंने नेम दे दिया 0, दूसरा वर्टिस मैंने क्रिएट किया, उसको मैंने दे दिया 1, और मैंने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये तो बहुत सिंपल सी चीज होगी, ठीक है, जो कि ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 2 की पावर, लेट सपोज मैं 2 की पावर यहाँ पे ले लेती हूँ 2, ठीक है, 2 की पावर 2 लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसको साफ कर देती हूँ साथ साथ, ठीक है। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे 1 की जगह काट के मुझे कहा जाता है कि आप Q2 का बनाएं ग्राफ, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बिट स्ट्रीम बनेगी, 0 0 1 1, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा 0 1 0 1, ठीक है। अब इन सबको आप वेक्टर्स दे दो, कोई भी वेक्टर कह रही हूँ, वर्टिसेस दे दो, ठीक है, कोई भी वर्टिस दे दो। मैं भी यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करी, इक्वल टू नहीं बना रही। ये लेट सपोज मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ठीक है, ये वाला जो था ये V3 है, और ये क्या है, V4 है। ये मैंने वर्टिसेस के नेम दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैं वो ड्रॉ कर लूंगी। लेट सपोज पहला मैं ड्रॉ करती हूँ 0 0 V1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बताती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया V1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0, ठीक है, ये डॉट है, ठीक है, ये डॉट है, ओके। फिर देन मैंने देखा, मैं कि ये तो हो गया। अब इसके साथ मैंने ऐसा कनेक्ट करना है जो कि दो नंबर्स है ना, दो, तो सिर्फ एक चेंज हो, ऐसा नंबर मैंने कनेक्ट करना है जिसमें दोनों चेंज ना हो रहे हो, सिर्फ एक चेंज हो रहा हो, दोनों बिट स्ट्रिंग में से कोई एक बिट चेंज हो रही हो। तो वैसा कौन सा नंबर जिसमें एक बिट चेंज हो रही हो, ये 0 फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 1 0 यही रहे और ये वाली चीज चेंज हो जाए, तो वो ये आ जाता है,
ये वाला, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ठीक है मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ से लाइन एक कंटिन्यू की, मैंने यहाँ पे एक वर्टेक्स बनाया और इसको मैंने कह दिया 0 1। ठीक इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब मैंने कहा ठीक है अब ये तो हो गया, इधर वाला चेंज हो गया। अब मैं चाह रही हूँ इस दोनों में से आप कोई भी चेंज कर सकते हो ना। मैंने पहले इसको किया, अब मैं इसको करती हूँ, इधर 1 लिखती हूँ। तो यहाँ पे कौन सा वाला बन रहा है, 1 0, ये वाला बन रहा है 3 वाला। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको यूं बनाया और यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स बनाया और ये बन गया मेरा 1 0। ठीक है। फिर देन मैंने क्या किया, मैं अब मेरे पास ये तो बन गए इसके, ठीक है। अब लास्ट मेरे पास कौन सा बच गया, 4 वाला, वो विच इज 1 1। तो वो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है, और इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं 1 1 को देखूं भी, ठीक है, लेट सपोज मैं इस साइड से देखना स्टार्ट करूँ इधर से, ठीक है। अब 1 0 को मैं कंटिन्यू कैसे करूंगी कि ये वाली चीज वैसी रहे, ये वाली चीज चेंज हो। अभी पहले हमने इसमें किसमें क्या देखा कि दोनों में एक एक करके चेंज हो, इधर भी चेंजिंग आए इधर भी चेंजिंग आए, तो वहां से यहाँ यहाँ तो हमारे पास वर्टिसेस आ गए। लेकिन इस वाले में अब हमारे पास एक चीज फिक्स्ड होगी, 1 यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, अब 0 में चेंजिंग आ सकती है, और इधर भी 1 फिक्स्ड हो गया, इस वाले 0 में चेंजिंग आ सकती है। क्योंकि हमने देखो इस वाले में हमने कहाँ चीज पुट की थी, यहाँ पे पुट की 1, तो ये आ गया। और इसी वाले में हमने यहाँ पे पुट किया 1, तो अब दोबारा दोबारा पुटिंग तो नहीं कर सकते ना, उस चीज को हटा के आप वहां पे कुछ और लगा दो, तो फिर 1 1। तो आपका हमेशा याद रखना कि Q2 का जो ग्राफ है वो हमेशा आपका स्क्वायर में बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपका आ जाता है Q3 में आपका कैसे आएगा, Q3 में आपके पास लेट सपोज यहाँ Q3 है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपके पास Q3 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो 0 0 0 4 टाइम 0 आएगा, और 4 ही टाइम आपके पास 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0, नहीं सॉरी 0 0, 2 टाइम 2 टाइम 1 1 0 0 1 1। फिर इसी तरीके से 1 टाइम आएगा 0 1 0 1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे सारा आपका चलता रहेगा। अब आपने इन सबको वर्टिसेस अलॉट करने हैं, और इन सबको वर्टिसेस अलॉट करने के बाद आपने इस तरह से बनाना है। इस तरह से कैसे बनेगा, लेट सपोज मैं लेती हूँ 0 0 0, मैंने लिया। अब मैंने इसमें कोई एक बिट जो है वो चेंज करनी है, तो इसमें मैंने डिसाइड किया, मैंने क्लोज क्लोज को देखा, कोई भी एक बिट ले सकते हो, और मैंने देखा तो मेरे पास आ रहा था, मैंने फर्स्ट वाली चेंज की तो मेरे पास आ गया 1 0 0। फिर एक मैंने और चेंज की, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली जब मैंने चेंज की तो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की। देन मैंने देखा अच्छा इसके बीच में भी तो 1 आ सकता है, तो मैंने एक ये वाली ड्रॉ की। फिर मैंने देखा इसके लास्ट में भी 0 आ सकता है, फिर मैंने ये वाली ड्रॉ की, ठीक। अब इन तीनों में से किसी को भी पकड़ लेते हैं, लेट सपोज इसको ले लेती हूँ। अब ये तो पक्का हो गया ना कि 1 को नहीं छेड़ना। अब इन दोनों में चेंजिंग कर सकती हूँ, अब या तो यहाँ 1 आ सकता है या तो यहाँ 1 आ सकता है। मैंने जब बीच वाले में 1 पुट किया तो मेरे पास एक ये वाला वर्टेक्स बन गया, एंड वाले में पुट किया तो मेरे पास ये वाला एक वर्टेक्स बन गया, ठीक है। अब इसको पकड़ लेते हैं या इसको पकड़ लो, जिस मर्जी को ले लो, ठीक है। मैंने 1 0 0 को ले लिया। अब इसमें भी ये दोनों में इन दोनों में कोई हो सकता है, ठीक है। तो अब देखोगे अगर मैं ये वाला बीच वाला चेंज करूं, बीच वाला चेंज किया तो मैंने बस ये ड्रॉ हो गया, और मैंने देखा अगर लास्ट वाला चेंज करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंट पड़ा हुआ था, मैंने उसके साथ जाके इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और ले लूं, लेट सपोज क्या कहते हैं, कोई और वर्टेक्स ले लेती हूँ, ठीक है, 1 0 0 ले लेती हूँ। 1 1 0 में मैंने देखा कि क्या कहते हैं, अब इसमें क्या हो सकता है, दो तो फिक्स्ड होगी, एक चेंज हो सकती है, तो मैंने 1 1 1 को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अच्छा और कौन सा बच गया हमारे पास, अम्म, अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये करना है आपने 1 0 1, जो 0 1 0 है ना, 0 1 0 उसको भी चेक करना है। 0 1 0 को जब मैंने चेक किया, अब ये वाला 1 तो आपके पास पक्का है, कंफर्म है, ठीक है, इसको तो आप चेंज नहीं छेड़ नहीं सकते हो। तो आपने कहा चलो ठीक है, मैं अगर इसको भी देखो तो भी ड्रॉ हो सकता है, अगर इस वाले को देखो तो भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अच्छा चलो इस वाले को देख ले, जिस जिस मर्जी का आपका दिल करे, ठीक है। अब ये वाला 1 तो है, अब या तो इधर 1 लगाना है या तो इधर 1 लगाना है। जब मैंने इधर 1 लगाया, ठीक है, तो वो मेरा इस वाले के साथ कनेक्ट हो गया, और जब मैंने इधर 1 देखा तो मेरे पास ऑलरेडी एक पॉइंट पड़ा था, वो ऊपर वाले के साथ जाके कनेक्ट हो गया। और एंडिंग वाला जो आपके पास बच जाए उसको वैसे ही आप लोग कनेक्ट कर दो, ठीक है, जो मैंने अपने Q2 में बताया, तो आपके पास ये क्यूब बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि Q1 का जो है वो ऐसे बनेगा ग्राफ। मैं अपना चेंज कर लूँ, ठीक है।
Q1 का ऐसे बनेगा ग्राफ, Q2 का ऐसे और Q3 का ऐसे। Q4 का आप लोग ट्राई कीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ ऐसे ही कि वो भी क्यूब ही बनेगा। क्यूब के अंदर एक क्यूब, लेट सपोज अगर ये क्यूब है ना आपके पास, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक क्यूब बन रहा होगा, तो वो आपका बन जाएगा। फिर वो उस क्यूब से सारे जो है ये जो बड़ी वाली बाहर है वो अंदर वाले से क्यूब से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है आपका एन क्यूब का Q1 Q2 Q3 का ग्राफ। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।